ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज कार्बोहाइड्रेट। पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। क्या हमारे पास लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट एज अ नेम सजेस्ट were defined as a group of compound composed of carbon, hydrogen and oxygen in which the latter two elements are in the same proportion as in water and were expressed by a formula CH2 bracket close N and that is hydrate of carbon। क्या मतलब है हमारे पास? देखिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है, एक ऐसे ग्रुप का नाम है, एक ऐसे ग्रुप का नाम है जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन भी हो, ठीक है, हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। लेकिन इसमें ख़ास बात क्या होगी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिकदार कैसी होगी, पानी के बराबर होगी। अब देखिए अगर पानी का फार्मूला क्या है, H2O। पानी में क्या होता है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा कि भाई दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इस वजह से इसका एक नाम क्या है, इसका एक नाम है, इसका फार्मूला हम लिखते क्या है, इस तरीके से लिखते हैं कि भाई CH2O ब्रैकेट N। क्या मतलब होगा हमारे पास, देखें हमने क्या कहा था, कार्बोहाइड्रेट ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो हो पानी के बराबर हो, पानी के जैसा हो। तो बिल्कुल फार्मूला हम यही लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एन लिख देंगे, ठीक है। अच्छा हम समझते हैं फिर आगे इसका एन का मतलब क्या है। फिलहाल में याद के रखना है कि कार्बोहाइड्रेट ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो पानी के जैसा होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन यानी कि हाइड्राइड्स मतलब वाटर और कार्बन मतलब कार्बन, ठीक है। तो इसका हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों पड़ा, इसकी वजह थी। इसकी वजह क्या थी कि पहले ज़माने के लोग समझते थे कि कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला अगर हम देखें, हमारे पास फार्मूला क्या है, CH2O ब्रैकेट क्लोज N। तो पहले ज़माने के लोग समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मिलके बना हुआ है कार्बन से और वाटर से, क्योंकि फार्मूला ये दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो कहते थे, वाटर को हम कह सकते हैं हाइड्राइड। तो पहले ज़माने के लोगों का ख्याल था कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। अच्छा हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये फार्मूला C6H12O6 फार्मूला है ग्लूकोज का, और ये फार्मूला है सक्रोज का C12H22O11, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ देखें हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास H12 और O6 को जब सॉल्व किया तो हमारे पास जो रेशो आया, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 2, सेम एज इट इज़ वाटर। वाटर का क्या होता है H2O, तो H2 बचा O1 H2O, ठीक है, पानी का H2O है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सेम वही बात हुई कि 2 हाइड्रोजन का रेशो है, ऑक्सीजन का 1, ठीक है। तो हमने जब ग्लूकोज सक्रोज के उसको देखा तो हमें अंदाज़ा हुआ कि भाई इसका रेशो बिल्कुल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पानी के जैसा है, ठीक है। जो पहले लोगों को ये समझने में मजबूर करता था कि बेसिकली सच में क्या है, कार्बन का हाइड्राइड है, ठीक है। इन लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन का, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। लेकिन बाद में साइंस ने साबित कर दिया कि सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन पानी जैसा होने से कोई कंपाउंड हम ये नहीं कह सकते कि वो कार्बोहाइड्रेट बन गया। बहुत सारे ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनका फार्मूला लगता है कि ये जिनका रेशो पानी के बराबर है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, मगर वो बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। पहले एग्जाम्पल हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड को देखें तो फॉर्मल्डिहाइड का जो हमारे पास है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला देखते हैं। पहले हम देखते हैं HCHO। देखें इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और कार्बन 1 है। तो कार्बन जो एक है इसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, और कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और ऑक्सीजन लगा दें। देखिए अब इसका बिल्कुल बन गया फार्मूला कार्बोहाइड्रेट की तरह, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर्मल्डिहाइड है। ये तो इसको हम जर्म्स को मारने के लिए, डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। तो ये बताता है, ये हमारी गलतफहमी को दूर करता है कि कोई भी कंपाउंड्स का रेशो पानी के जैसा हो तो वो बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा हमारे पास सेकंड एक और एग्जाम्पल है जो कि हमारी गलतफहमी को दूर करती है, वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला है हमारे पास CH3COOH, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब हम सॉल्व करते हैं, देखें हमारे पास कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन। कार्बन जितने हैं उनको बाहर ले आए, ठीक है, बाहर ले आए हम। अब हम H2O लिख लेते हैं। अब देखते हैं हम 2 लगा लें ब्रैकेट के बाहर। कितने हाइड्रोजन है, 4, ये रहे H3 और 1, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 सॉल्व हो रहा है सही तरीके से, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है, 2। तो ब्रैकेट के बाहर हमने 2 लगाए, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं है,
सिंपल 2 आ जाएगा, कितने हैं ऑक्सीजन 2। तो बिल्कुल बात सही है भाई, एसिटिक एसिड भी हमारे पास इसको फॉलो कर रहा है कि उसमें क्या है, उसके फार्मूले में हमारे पास रेशियो पानी के जैसे, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। और एसिटिक एसिड को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक एसिड बेसिकली सिरका विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। और इसका मज़ा कैसा होता है, मज़ा खट्टा होता है, सोर टेस्ट होता है इसका, ठीक है। एक और एग्जाम्पल में हमारे पास है लैक्टिक एसिड। देखिए लैक्टिक एसिड का फार्मूला CH3 CHOHCOOH, तो बड़ा फार्मूला है। तो हम पहले कार्बन देखते हैं, कार्बन कितने हैं 1, अलग मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन कितने हमारे पास हैं 1 2 एंड 3 कार्बन है, तो कार्बन 3 है, उनको बाहर लिख लें पहले, फिर हम वाटर को डिस्कस करते हैं। पहले हम H2O लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिया सेम। अब यहाँ हम देखिए हमारे पास कितने हाइड्रोजन है 3 4 5 6, तो अगर हम यहाँ लिख लेते हैं 3, तो हमारे पास 3 2 से क्या होता है 6, तो 6 हाइड्रोजन, बिल्कुल बात सही है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे जो कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये जब वैल्यू जाएगी यहाँ पर तो 3 ऑक्सीजन, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास लैक्टिक एसिड का फार्मूला भी क्या, ये इसी रूल को फॉलो कर रहा है कि उसमें क्या है, उसमें पानी का जैसा रेशो है, लेकिन वो बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लैक्टिक एसिड है। ये कौन सा फार्मूला है, लैक्टिक एसिड का, ठीक है। ये दूध और दही में पाया जाता है, और जब ये दूध को, ये बेसिकली क्या करता है, दूध को खट्टा करता है, ठीक है, दूध को खट्टा करता है, ठीक है। जो दूध का जो खट्टापन होता है वो इसी एसिड की वजह से होता है। अच्छा, अगर कोई और भी कंपाउंड जिसका फार्मूला हमारे पास इस तरीके का दिख रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हो। कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि उसका फार्मूला ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके हमें केमिकल कंपोजिशन देखनी होगी, उसका स्ट्रक्चर देखना होगा, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। हम देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की, हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली है क्या, ठीक है। तो बहुत से ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी हैं जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमारे पास राहमनोस एक कार्बोहाइड्रेट है, इसमें क्या है C6H12O5, तो ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। कार्बोहाइड्रेट की जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी उसमें क्या था भाई, कि पानी के जैसे रेशो हो तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। देखिए हमारे पास 5 1 से 5 5 2 से 10, तो इन 10 होता तो सही, लेकिन ये 12 लिखा हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा, तो ये लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल भी हमारे पास है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ वही है जिसमें पानी जैसा रेशो हो, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। एक और भी हमारे पास है कायरामनोस, कायमा रोज बेसिकली फार्मूला इसका C7H14O4, ये भी कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा, C7H14O4, देखें कहाँ से हो रहा है, नहीं हो रहा, 7 7 7 2 14, कहीं से भी नहीं हो रहा। तो ये भी बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फार्मूला इसका नहीं लग रहा, ठीक है। एक और भी डिजी टॉक्सोस, इसका फार्मूला क्या है C6H12O6, इसका भी कहीं से नहीं हो रहा, C6H12O4 सॉरी, डिजी टॉक्सोस, ठीक है। तो ये भी कहीं से नहीं है फार्मूला इसका वैसा, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट हैं तीनों, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, वी कैन से कि कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ वाटर के प्रोपोर्शन से पहचानना बिल्कुल गलत बात होगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में ज़रूरी नहीं है सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, बल्कि कभी कभी क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन भी होता है या फिर सल्फर भी हो सकता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट स्पेशल तरीके से मॉडिफाई होते हैं और अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से मुख्तलिफ काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि हर कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी की तरह नहीं होगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी है जिनमें नाइट्रोजन और सल्फर होगा, और कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ उनकी जर्नल फार्मूला, यानी कि जो जर्नल फार्मूला क्या है कार्बोहाइड्रेट का, कि CXH2OY, ठीक है, इससे पहचानना बिल्कुल गलत बात है। हमें उसका देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर, देखना पड़ेगा केमिकल कंपोजिशन, फिर ही हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की असल पहचान और उसकी अहमियत समझते हैं हम, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की असली डेफिनेशन अब है क्या। तो कार्बोहाइड्रेट की असल डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कि ऐसे कंपाउंड जो तोड़ने पर, जो हाइड्रोलाइज, यानी कि जो जिनका रिएक्शन, जिनकी तोड़ फोड़ होने पर, जिनका हाइड्रोलाइज होने पर क्या बने हमारे पास, हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो तोड़ने पर, जो हाइड्रोलाइज होने पर इन दोनों में से कोई एक बने, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बने या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बने, हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बहुत सही है, बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट की असल केमिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के जरिए बनता है,
फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे क्या करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके खुराक बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी और पानी का इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। पहला किरदार हमारे पास देखें, हमारे पास सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज क्या है, प्लांट में होता है, प्लांट की वॉल का हिस्सा, प्लांट की सेल वॉल का हिस्सा है। तो बहुत ही अहम कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट को मजबूती देता है, रिजिडिटी देता है, यानी कि सख्तपन देता है और उसको प्लांट का एक स्ट्रक्चर देता है। ये कार्बोहाइड्रेट ही है सेल्यूलोज, जो कि प्लांट की सेल वॉल वगैरह में होता है। ठीक है, अच्छा, एक हमारे पास एक और कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट में होता है वो है हमारे पास स्टार्च। स्टार्च भी बहुत ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट के अंदर एनर्जी को स्टोर करने के लिए काम करता है। ठीक है, जब प्लांट को ज़रूरत होगी एनर्जी की तो वो स्टार्च को तोड़कर क्या करेगा, ग्लूकोज बना लेगा अपने लिए। तो प्लांट के अंदर दो किस्म की क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एक है हमारे पास सेल्यूलोज, एक है स्टार्च। स्टार्च को तोड़कर क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज भी क्या अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट ही है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग कि हमारे पास फार्माकोग्नोसी में बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की अहमियत क्या है। बेसिकली हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो हमारे पास जो फार्माकोग्नोसी है वो क्या है, फार्माकोग्नोसी बेसिकली मेडिसिनल प्लांट और हर्ब्स की स्टडी होती है। ठीक है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का बहुत अहम किरदार होता है। कुदरती ड्रग जो कि प्लांट से मिलते हैं, जो पौधों से मिलते हैं, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अहमियत और उनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हमारे पास हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता बल्कि बहुत से केमिकल रिएक्शन और बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी मददगार होता है। इनका एक बहुत अहम काम यह है कि ये मुख्तलिफ कंपाउंड के साथ मिलकर क्या करता है, ग्लाइकोसाइड बनाता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना सकता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है। देखिए हमारे पास ग्लाइकोसाइड बेसिकली क्या है, ग्लाइकोसाइड ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि शुगर मॉलिक्यूल, जो एक शुगर मॉलिक्यूल हो और एक नॉन शुगर मॉलिक्यूल हो। ठीक है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं, वो कहते हैं ग्लाइकोसाइड कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसाइड में जो शुगर मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ग्लाइकोन, शुगर पार्ट होता है। ठीक है, और दूसरा होता है ए ग्लाइकोन, जो बगैर शुगर का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ए ग्लाइकोन, ए मतलब बगैर। ठीक है, अब ये कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, जुड़ा हुआ हो सकता है, ये कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, जो मेडिसिनल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो हमने जब कहा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है, ग्लाइकोसाइड बनाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाता है। ग्लाइकोसाइड क्या है, ग्लाइकोसाइड बेसिकली वो होता है इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल हो, एक नॉन शुगर हो। शुगर वाले को हम कहते हैं ग्लाइकोन पार्ट, नॉन शुगर मॉलिक्यूल को कहते हैं हम ए ग्लाइकोन पार्ट। ठीक, और हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, हमारे पास पहले हम देख लेते हैं ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल। ग्लाइकोसाइड की एक एग्जांपल है डिजॉक्सिन, जो कि दिल की बीमारियों के लिए यूज़ होता है। और दूसरा हमारे पास है एग्जांपल इसकी एलोवेरा ग्लाइकोसाइड, जो कि लैक्सेटिव है या फिर जिसमें जो टॉक्सिन्स को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लैक्सेटिव यानी कि कब्ज़ कुशा है। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड की अहमियत क्या है कि फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत रखता है अपने अंदर, जैसे कि दिल की बीमारी होंगी, डायूरेटिक वगैरह हो गया, पेन रिलीफ के लिए ग्लाइकोसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और फ्लेवर के लिए भी इस्तेमाल करता है, खुशबू के लिए भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बेसिकली ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि पौधे अपनी ग्रोथ के लिए नहीं बनाते बल्कि फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई इंजरी हो गई, ठीक है, बल्कि वो किसी ख़ास बायोलॉजिकल फंक्शन या सर्वाइवल के लिए बना रहे होते हैं। ठीक है, ये प्लांट के इन्फेक्शन होते हैं या फिर इंसेक्ट्स या फिर स्ट्रेस से बचने के लिए, इन्फेक्शन, इंसेक्ट या फिर स्ट्रेस से बचने के लिए। ठीक है, और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत रखते हैं अपने अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि अल्कलाइट, हमारे पास अल्कलाइट जैसे कि यहाँ पर मॉर्फिन है, क्विनीन है, कैफीन, ये पेन रिलीफ के लिए स्टिमुलेंट है। और एक और हमारे पास कैटेगरी है, इसका नाम है फ्लेवोनाइड। फ्लेवोनाइड जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जैसे टी और फ्रूट्स में ये होता है। ठीक है, पाए जाते हैं। और हमारे पास थर्ड हमारे पास है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड हमारे पास डिजॉक्सिन, जो कि दिल की बीमारियों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट में 3 कैटेगरी पड़ी, एक है अल्कलाइड, एक है फ्लेवोनाइड, एक है हमारे पास ग्लाइकोसाइड। अल्कलाइड हमारे पास मॉर्फिन, कोइनिन, पेन रिलीफ के लिए, हमारे पास फ्लेवोनाइड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, और हमारे पास ग्लाइकोसाइड बेसिकली जो है ये क्या करते हैं, दिल की बीमारियों वगैरह के लिए, जैसे डिजॉक्सिन वगैरह दिल की बीमारी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास एक पॉइंट हमारे जहन में ये आ गया कि हमारे पास कि कार्बोहाइड्रेट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि बेसिकली ये शुगर यूनिट को क्या करता है, शुगर के यूनिट्स को मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जोड़कर मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जोड़ेगा और क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास ग्लाइकोसाइड या फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना सकता है। ठीक है, अच्छा, और ये ग्लाइकोसाइड और मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखते हैं और इनके हीलिंग इफेक्ट का ज़रिया बनते हैं। पौधे के हीलिंग इफेक्ट यानी कि पौधा
जो हीलिंग उसका प्रोसेस है उसमें यही हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है बेसिकली म्यूकिलेज। म्यूकिलेज क्या होते हैं? म्यूकिलेज क्या होते हैं? म्यूकिलेज हमारे पास एक स्पेशल टाइप की कार्बोहाइड्रेट है जो कि पानी को अपने अंदर क्या करते हैं, पानी को अपने अंदर रखते हैं, पानी को जज्ब करते हैं, पानी को होल्ड करने की सलाहियत उनमें होती है। अब ये ज़्यादातर ऐसे पौधों में पाए जाते हैं जो कि मेडिसिनल और थेराप्यूटिक यानी कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल मशहूर है, हमारे पास मार्श मैलो रूट, या फिर हम जिसको बोलते हैं स्पगोल, एक मार्श मैलो रूट है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास म्यूकिलेज का काम कहता है कि पानी को होल्ड करना और एक जेल लाइक चीज़ बनाना जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखती हो अपने अंदर, ठीक है। अब गम्स और म्यूकिलेज में क्या फ़र्क है? देखिए, गम्स और म्यूकिलेज दोनों की कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, लेकिन ये गम्स और म्यूकिलेज क्या है, ये पौधे में तब बनता है जब पौधा को कोई चोट लगती है, पौधे को कोई चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई तो पौधा गम और म्यूकिलेज बनाएगा, ठीक है। ये ज़्यादातर किससे मिलकर बनते हैं? ज़्यादातर मिलकर बनते हैं यूरोनिक एसिड से मिलकर बनते हैं और शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो हम बोल सकते हैं म्यूकिलेज और हमारे पास गम्स और म्यूकिलेज किससे मिलकर बनते हैं? यूरोनिक एसिड और शुगर से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पॉलीसेकेराइड देखते हैं, पॉलीसेकेराइड और प्लांट सेल वॉल में क्या रोल है। देखिए, ब्राउन सीवीड जो हम समुद्री पौधे इसको कहते हैं, ब्राउन सीवीड की जो सेल वॉल्स होते हैं, ब्राउन सीवीड्स की सेल वॉल, फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल में क्या होता है, सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड होते हैं जो लगभग सिर्फ यूरोनिक एसिड से मिलके बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? सिर्फ यूरोनिक एसिड से, ठीक है। हायर प्लांट की सेल वॉल, जो बड़े बड़े पौधे हैं उनकी सेल वॉल, और मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला क्या होती है, जो दो सेल को जोड़ने वाली लेयर होती है, मिडिल लेमिला यानी कि दो सेल को जोड़ने वाली जो लेयर है वो, ठीक है। उनमें भी क्या होता है, पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से, सॉरी। हायर प्लांट की सेल वॉल और उनके मिडिल लेमिला क्या, जो दो सेल को जोड़ती है वाली वॉल होती है, वो भी किससे मिलके बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड से। और हमारे पास ब्राउन सीवीड्स हैं, उनकी सेल वॉल भी किससे मिलकर बनी हुई है, हमारे पास पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में कौन सा, यूरोनिक एसिड से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो लो मॉलिक्यूलर वेट यानी कि उसका वजन हल्का है, तो हम बोलते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट, लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और जो लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हल्के होते हैं, उनका वजन हल्का है, ठीक है। और वो क्रिस्टलाइन होते हैं, इनकी प्रॉपर शेप होती है, क्रिस्टलाइन यानी कि एकदम क्लियर और डेफिनेट शेप रखते हैं। उनकी शेप समझ में आ रही थी, क्लियर भी होते हैं, साफ बिल्कुल, जैसे कि चीनी, ठीक है। ये पानी में घुल जाते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट पानी में घुल जाएंगे, पानी में सॉल्युबल अच्छी तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, सक्रोज, ये सारे के हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हायर मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट। ये कैसे कार्बोहाइड्रेट है, बड़े यानी कि इनकी लंबी चेन होगी, इनका साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। ये पॉलीमर रखते होंगे, ठीक है। ये अमॉर्फस होते हैं, इनकी शेप प्रॉपर नहीं डिफाइन हो रही होती है, ठीक है। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ये पानी में मुश्किल से डिजॉल्व होंगे, ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होंगे, पानी में डिजॉल्व हो जाए ये मुश्किल से होंगे, ठीक है, या फिर होंगे ही नहीं, ठीक है। अब टेस्ट में बिल्कुल मीठे नहीं होते हैं, लेकिन ये मीठे हैं, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट, ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है, उलट है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास स्टार्च है, सेल्यूलोज है। स्टार्च क्या है, जो पौधे का एनर्जी स्टोर करता है पौधे के अंदर, और सेल्यूलोज जो कि प्लांट के सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सारी एग्जाम्पल किसकी है हमारे पास, हायर मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट सिर्फ हमारे पास एक एनर्जी सोर्स नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल और मेडिकल प्रोसेस में बहुत ज़रूरी किरदार अदा करता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ फॉर्म में पाया जाता है। लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, जबकि हायर मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और इनका सबसे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अब गम्स और म्यूकिलेज क्या करते हैं, वो हीलिंग और मेडिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत रखते हैं अपने अंदर। ग्लाइकोसाइड और सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी मेडिकल प्लांट्स का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड सबसे छोटी और सिंपलेस्ट टाइप की कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इसमें एक शुगर यूनिट है, ठीक है। अगर इसका हम मजीद हाइड्रोलाइज करवाएंगे, हाइड्रोलाइज मतलब क्या होता है, यानी कि इसका अगर रिएक्शन करवाएंगे पानी के साथ, यानी कि पानी के मजमून इसको तोड़ेंगे, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब तोड़ना, यानी कि अगर पानी के मजमून इसको तोड़ें तो हमें मजीद कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि मजीद इसका छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि स्मॉलेस्ट हमारे पास शुगर यूनिट, ठीक है। सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट शुगर यूनिट है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, मोनोसेकेराइड का फार्मूला हमारे पास है CnH2nO1, H2n और ON, ठीक है। मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन यानी कि तकसीम किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी हम मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बायोस मतलब होते हैं 2 कार्बन, ट्रायोस 3 कार्बन, टेट्रोस 4 कार्बन, पेंटोस 5 कार्बन और हेक्सोस 6 कार्बन, जबकि हेप्टोस 7 कार्बन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं हमारे पास, तो हमें उनको याद कर लेना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोसेकेराइड की अहमियत क्या होती है, मोनोसेकेराइड क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए, मोनोसेकेराइड क्या है, सेल के लिए सबसे अहम फ्यूल है, यानी कि सेल का काम इस पर डिपेंड करता है। ग्लूकोज जो सेल में बन रहा है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है,
वो ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो यानी कि ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा ATP, जो कि क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लूकोज बेसिकली क्या है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल रोल एक और क्या है हमारे पास कि DNA और RNA के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कौन सी शुगर है, इसमें शुगर है पेंटोस शुगर, यानी कि इसमें शुगर है, राइबोस है, डीऑक्सी राइबोस है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मोनोसेकेराइड है, ठीक है। अब ग्लूकोज जो खून की शुगर है, जो बॉडी के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ग्लूकोज जो ब्लड शुगर वो भी क्या है, ग्लूकोज बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास मोनोसेकेराइड है, ठीक है। अब एक और देखें, फ्रक्टोज बेसिकली अगर हम देखें तो फ्रक्टोज जो फ्रूट्स वगैरह में होती है, फलों में होती है, डायबिटिक पेशेंट के लिए अल्टरनेटिव है, उनकी शुगर हाई ना हो, उनकी शुगर स्टेबल रहे तो फ्रक्टोज अच्छा अल्टरनेटिव है। तो फ्रक्टोज बेसिकली क्या है, फ्रक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की कौन से हमें मोनोसेकेराइड फॉर्म है, ठीक है। एक और हमारे पास है गैलेक्टोज बेसिकली क्या है, गैलेक्टोज जो कि इसको हम कहते हैं मिल्क शुगर ये बेसिकली क्या है, ये भी हमारे पास मोनोसेकेराइड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेकेराइड फॉर्म है। बायोस वो मोनोसेकेराइड होते हैं जिनमें सिर्फ 2 कार्बन आइटम होंगे, ठीक है। अब ये नेचर में फ्री नहीं मिलते, नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं घूम रहे होते। इनकी एग्जांपल हमारे पास है ग्लाइकोएल्डिहाइड, बायोस में आता है। ट्रायोस इनमें क्या होता है, इनमें 3 मोनोसेकेराइड, यानी कि वो मोनोसेकेराइड है बेसिकली, इसमें 3 कार्बन आइटम होंगे, ठीक है। अब ये फॉस्फोरिक एसिड, जो फॉस्फोरिक हमारे पास है, फॉस्फोरिक ईस्टर की फॉर्म मिलते हैं, किसकी फॉर्म मिलते हैं, फॉस्फोरिक ईस्टर की फॉर्म मिलते हैं, ठीक है। यानी इनका बायोलॉजिकल रोल क्या है, बायोलॉजिकल रोल मेटाबॉलिक रिएक्शन में होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में इनका रोल होगा, ठीक है, ट्रायोस का। और एग्जाम्पल्स की हमारे पास है ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनता है। और नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल इसकी है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। नेक्स्ट टेट्रोस बेसिकली वो हमारे पास मोनोसेकेराइड हैं जिनमें कार्बन आइटम कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। टेट्रा मतलब 4, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है इरिथ्रोस, थ्रियोस, ठीक है। टेट्रोस का बायोलॉजिकल रोल क्या है, टेट्रोस का बायोलॉजिकल रोल क्या है कि बेसिकली ये इरिथ्रोस और थ्रियोस मेटाबॉलिक पाथवेज का हिस्सा होता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। हम बहुत से सिंपल के ये न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है टेट्रोस, ठीक है। पेंटोस में क्या होता है, पेंटोस में 5 कार्बन शुगर है, यानी कि इसमें वो मोनोसेकेराइड में 5 कार्बन हो, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, ये बहुत आमतौर पर प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। पेंटोस ये पॉलीसेकेराइड है, यानी कि बड़ी शुगर जैसे ये पॉलीसेकेराइड जैसे कि हेमिसेल्यूलोज हो गया, म्यूसिलेज हो गया और गम्स की हाइड्रोलाइसिस से बनता है। गम्स जब ये टूटते हैं, जब ये पानी के रिएक्शन का टूटते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास पेंटोस बनता है, ठीक है। तो पेंटोस बहुत आम पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल पेंटोस की देख लेते हैं। हमारे पास पेंटोस की एग्जाम्पल है राइबोस, जो कि DNA और RNA का हिस्सा है, और अराबिनोस जो कि प्लांट गम्स में मिलता है, जाइलोस जो कि हेमिसेल्यूलोज का एक अहम पार्ट है। हेक्सोस में क्या है, ये वो मोनोसेकेराइड जिसमें क्या होता है, जिसमें 6 कार्बन आइटम होते हैं। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है हेक्सोस। ये स्टार्च और इन्यूलिन जैसे पॉलीसेकेराइड की हाइड्रोलाइसिस से बनता है। स्टार्च हो गया, इन्यूलिन हो गया, इन्यूलिन, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड है, जब ये टूटते हैं, जब इनका हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है, हमारे पास हेक्सोस बनता है, ठीक है। अब इसको हम 2 किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली हमारे पास है एल्डोस और दूसरी हमारे पास है कीटोस, ठीक है। एल्डोस यानी कि अल्डिहाइड वाले ग्रुप CHO और एल्डोस, ठीक है। इनको हम अल्डिहाइड वाले ग्रुप हैं तो हम इनको बोलते हैं एल्डोस, ठीक है। एल्डोस की एग्जाम्पल हमारे पास है ग्लूकोज, जो सबसे अहम हेक्सोस है, जो कि प्लांट एनिमल में मिलता है, ठीक है। मैनोस जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का पार्ट है, और एक और भी गैलेक्टोस जो कि दूध में बेसिकली दूध की शुगर का हिस्सा है। कीटोस, अब हेक्सोस की जो फॉर्म है कीटोस, उसकी एग्जाम्पल है फ्रक्टोस, सॉर्बोस। फ्रक्टोस फलों में होता है, सॉर्बिटोल का स्ट्रक्चर फॉर्म है। और हमारे पास है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हेप्टोस, ठीक है। इतना काफ़ी इसका। हेप्टोस हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो हेप्टोस है ये रहा। तो हेप्टोस में कितने होते हैं, 7 कार्बन होते हैं। इसकी आम बात क्या है, ज़्यादा आम नहीं मिलता, मगर ये फोटोसिंथेसिस और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में अहम रोल प्ले करता है। ग्लूकोज और फोटोसिंथेसिस के मेटाबॉलिज्म तौर पर में बहुत अहम रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास ग्लूकोहेप्टोस और मैनोहेप्टोस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डायसेकेराइड। डायसेकेराइड क्या होता है, 2 मोनोसेकेराइड, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट जिन हाइड्रोलाइसिस हो, यानी कि जिनकी तोड़ फोड़ हो, जिनका जब रिएक्शन हो पानी के साथ तो क्या मिले, 2 मोनोसेकेराइड मिले, तो हम बोलते हैं डायसेकेराइड, ठीक है। अब ये 2 अलग मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। ये प्लांट और एनिमल दोनों में मिलते हैं। कॉमन डायसेकेराइड उनकी हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, जैसे कि हम देखें हमारे पास
एक है हमारे पास सक्रोज। सक्रोज बेसिकली मिलकर बनती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ठीक है। एग्जाम्पल इसका सोर्स क्या है, शुगर केन। माल्टोस ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनती है, इसकी सोर्स क्या है, माल्ट शुगर यानी कि अनाज की फर्मेंटेशन, ठीक है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनती है दूध, यानी कि दूध वगैरह काव वगैरह के मिल्क में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड मतलब क्या होता है, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट जो जिनको हम हाइड्रोलाइज करें तो 3 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल दें, ठीक है। ये ज़्यादा आम नहीं है ट्राइसेकेराइड, ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स और रूट्स में पाया जाता है। इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है और ये हायर ओलिगोसेकेराइड का हिस्सा है हमारे पास। कॉमन टाइप्स ट्राइसेकेराइड और इनके हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं, ठीक है। लिखे हैं वहाँ पर प्रोडक्ट तो हमने बस यहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट है टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड क्या, इनके वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज होने के बाद 4 मोनोसेकेराइड दें, ठीक है, उनको हम कहते हैं टेट्रासेकेराइड। इसकी खास बात क्या है, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है मगर कुछ प्लांट में पाया जाता है। इनका स्ट्रक्चर और भी कॉम्प्लेक्स है, इससे भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है स्टाइकारोस जो कि हाइड्रोलाइज होने के बाद 4 मोनोसेकेराइड देता है, ठीक है। सोर्स है हमारे पास बीन्स, जिनको हम कहते हैं बीन्स होते हैं जो, और वेजिटेबल जैसे कि सोयाबीन हो गया, किडनी बीन्स हो गया, सब कुछ, ठीक है, सोर्स है इसकी, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसेकेराइड। देखें पॉलीसेकेराइड थोड़ा हमारे पास इन सबसे हटके, देखिए पॉलीसेकेराइड क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि उनमें क्या है, बहुत सारी मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हुए हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुख्तलिफ होगा, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होगी, यानी कि पानी का जब रिएक्शन होगा पानी के साथ, तो ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड देगा, ठीक है। अब ये मोनोसेकेराइड एक कंडेंस फॉर्म में होंगे, यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन से जुड़े हुए होंगे, जिससे पानी निकलेगा, क्या निकलता है, जिसमें पानी निकलता है और एक बड़ा पॉलीसेकेराइड बनता है। इनके एक एक फॉर्म ही नहीं होगी, यानी कि एक बड़ा पॉलीसेकेराइड बन जाएगा। हमने इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या बन गया, एक बड़ा पॉलीसेकेराइड बन गया। इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, यानी कि इनको तोड़ के जो मिल रहा है उस बेसिस हम 2 किस्म में डिवाइड कर सकते हैं। पहली किस्म है पेंटोसनोस, जैसे कि जो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद पेंटोस शुगर दें, यानी कि 5 कार्बन बने। पॉलीसेकेराइड को जब तोड़ते हैं तो हमें, जब उनके हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें जो मिलता है हम उस हिसाब से 2 कैटेगरी बना सकते हैं। एक होती है हमारे पास बोलते हैं पेंटोसेंस, दूसरी होती है हेक्सोसेंस। तो पेंटोसेंस का मतलब क्या है, जो हाइड्रोलाइज यानी कि जो पॉलीसेकेराइड हाइड्रोलाइज होने के बाद टूटने के बाद पेंटोस शुगर दें, यानी कि 5 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड दें हमें, ठीक है। एग्जाम्पल है जाइलम, ठीक है। जबकि हमारे पास हेक्सोसेंस का मतलब क्या है, यानी कि वो पॉलीसेकेराइड जो हाइड्रोलाइज होने के बाद हेक्सोस शुगर यानी कि 6 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड दें। एग्जाम्पल है स्टार्च, एग्जाम्पल है इंसुलिन, एग्जाम्पल है हमारे पास सेल्यूलोज, ठीक है। अच्छा, सेल्यूलोज बेसिकली क्या है, सेल्यूलोज और स्टार्च इन दोनों में फ़र्क है। सेल्यूलोज क्या है, ये दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, लेकिन इनका जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। अगर हम सेल्यूलोज का देखें तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर कैसा है, ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। सेल्यूलोज का जो लिंकेज है वो बीटा 1,4 है, ठीक है। और सेल्यूलोज का काम क्या है, सेल्यूलोज का काम क्या होता है कि प्लांट का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर देता है। सेल्यूलोज का बॉन्डिंग क्या है, बीटा 1,4, जबकि हमारे पास स्टार्च का बॉन्डिंग है अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 है, ठीक है। और स्टार्च क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। दूसरे इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉलीसेकेराइड पे, जैसे कि हमारे पास पॉलीयूरानाइड्स है, गम्स है, म्यूकोनेज, सारी ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो ये मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाने में काम करते हैं। म्यूकोनेज और गम सूथिंग एजेंट है, यानी कि जैसे कि मार्शमेलो हो गया, रूट्स और हिस्पागोल वगैरह, ये सब कुछ हमारे पास पॉलीसेकेराइड में आते हैं, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड बहुत सारे मोनोसेकेराइड का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इनकी बहुत सारी हमारे पास टाइप हैं,